स्ट्रेस कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। तो एक क्विक रिविजन करेंगे। हमारी बॉडी को हीलिंग आती है। हमारी बॉडी ट्रिलियन ऑफ सेल्स के मिलने से बनी हो, और एक सेल का फंक्शन जब हम लोगों ने डिटेल में जाना था कि उसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, प्रोटेक्शन और रिपेयर आता है, मतलब उसे हील करना आता है। तो फिर चैलेंज किसने किया? हमने चैलेंज किया, क्योंकि हमारी बॉडी को जब हीलिंग आती है तो हमारे पास डिजीज कहाँ से आती है। आज के सेशन में हम लोग यही जानेंगे। उससे पहले जब हम अपने टॉपिक पे आते हैं उसके पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आएंगे, क्योंकि इतना मतलब बड़ा है ये साइंस, इतना वास्ट है ये एक्चुअली। मैं अगर कहूँ तो इसको मैं 2 महीने में आपके लिए कंसाइज नहीं कर सकती, लेकिन मेरा अभी जो पर्पस ये था कि मैं इतना दे सकूं कि इसके बाद अगर आप नेक्स्ट लेवल ऑफ कोर्स के लिए नहीं भी जाते तो ये आपकी पूरी लाइफ में 100% चेंज ला सकता है, ट्रांसफॉर्म करने में आपको मदद कर। इसलिए मैंने कहा ना 6 वीक्स का सेशन था जो 8 वीक्स तक चला गया, क्योंकि मेरा पर्पस यह था मैं मैक्सिमम आप लोगों को इसमें दे पाऊँ। तो आज का जो सेशन स्टार्ट करेंगे विद फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज, यहीं रहिएगा और कहीं मत जाइए। हमारी बॉडी को हीलिंग आती। डिजीज इज ओनली कॉज्ड बाय लैक ऑफ एनर्जी दैट इज ओरिजिनली कॉज्ड बाय स्ट्रेस, यूजुअली मेंटल एंड इमोशनल। मतलब फिजिकल स्ट्रेस भी हमें उतना डिजीज नहीं देता जितना हमें इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस देता, राइट। मैं सर्वे आपको बता रही हूँ, डॉक्टर कोल्डवेल का है, लियोनार्ड कोल्डवेल का सर्वे है, उनका रिसर्च है। उन्होंने बताया कि 86% इलनेस कॉज्ड बाय स्ट्रेस। 86 बहुत बड़ा नंबर है। 86% ऑफ इलनेसेस आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस। आज के पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को इतनी डिजीजेस नहीं थी और इतनी बीमारियां भी नहीं थी तब, न तब मेडिकल साइंस एडवांस था, बट फिर भी डिजीज नहीं थी। मेरी मदर इन लॉ जब पढ़ते थे तो एक भी एंटीबायोटिक नहीं था। जस्ट उन लोगों के पास होने के कुछ दिन बाद पेनिसिलिन का इंजेक्शन आया था। तो आज भी कहते हैं कि हम लोग तो एंटीबायोटिक यूज ही नहीं करते थे, बहुत कम था, बट डिजीज नहीं थी बेटा इतनी, क्योंकि उस समय ये वर्ड नहीं पता था लोगों को। एक तो ये भी रीजन था। दूसरा, हम लोग बहुत हद तक अपने उस 5 एलिमेंट से, जिससे हमारी बॉडी बनी है, जो हमारी बॉडी के लिए की हीलिंग के लिए सफिशिएंट है, हम उस पूरे 5 एलिमेंट से हमेशा जुड़े रहते। हम नंगे पैर चलते थे, हम नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करते, हम खुली हवा में बैठते थे, हम पानी को और अपने अन्न को देव स्वरूप मान करके उसे ग्रहण करते, धन्यवाद करते थे उस जल को पीने से पहले, धन्यवाद करते थे उस भोजन को कि आज आप हमारे सामने हैं। पहले उसे प्रभु को अर्पित करते थे, उन्हें प्रसाद बना लेते थे, उसकी एनर्जी ट्रांसम्यूट कर लेते थे। चाहे बनाने वाले के टाइम जब भी वो बना रहा था तो उसकी एनर्जी चाहे भले ही नेगेटिव, क्योंकि आप जिस थॉट के साथ फूड प्रिपेयर भी कर रहे हो वो आपके फूड में एब्जॉर्ब हो जाता है। मैंने जब इस साइंस को जाना, फूड की एनर्जी को समझा, वाटर एनर्जी समझा, तब से मैंने स्ट्रिक्ट इस चीज़ को बनाया है कि मेरे किचन में अगर हेल्पर भी खाना बना रहे हैं तो आप भजन चला सकते हो। आपका कॉल आता है, स्विच ऑफ कर दो गैस को, आप किचन से बाहर निकल के बात करो, बट किचन में कोई बात नहीं हो। यहाँ तक कि मेरा भी है, मैं अपना मोबाइल ड्राइंग रूम में रखती हूँ ताकि अगर बचता है तो मैं वहां जाकर के, क्योंकि मेरा ड्राइंग रूम और किचन में एक विंडो है जिससे मुझे आवाज आए। तो कहने का ये मतलब है कि फूड और वाटर को भी हम थैंक्स बोलते हैं। तो उस समय जिस चीज से हमारी बॉडी बनी है और जिस 5 एलिमेंट्स की जरूरत हमारी बॉडी की हीलिंग के लिए होते हैं, वो हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए हमें डिजीज नहीं हो। हम सूर्य की रोशनी में मोस्ट ऑफ द टाइम रहते थे। हमारे बड़े सूर्य की तेज से बता देते थे समय क्या हो रहा है, हमारी परछाई से बता देते थे कि अपनी परछाई से बता देते थे कि अभी टाइम ये हो रहा है। हमने जैसे जैसे चीज़ों को एडवांस किया, अपनी लग्जरी को बढ़ाया और अपनी बेसिक रूट से हटते चले गए, हमें डिजीज, मैं कह सकती हूँ, वरदान में मिलना शुरू हो, राइट। तो इस चीज़ को ये बहुत मैं कह सकती हूँ ना, सभी डॉक्टर्स के लिए अलार्मिंग होना चाहिए कि 86% इलनेसेस आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस ओनली 14% इलनेस कॉज्ड बाय एसिडोसिस, मतलब जिसमें हमारा जो ब्लड पीएच हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है। तो ब्लड पीएच है एसिडिक कब होता है? जब हमारा जो डाइट है, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी डाइट है, अगर हम वो डाइट नहीं लेते। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। थर्ड, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। फोर्थ इज डिहाइड्रेशन अगर हम वाटर इनटेक कम कर रहे हैं। फिफ्थ इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो आज हम ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं ड्यू टू स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी। हम थोरैको एब्डोमिनल ब्रीथ करते हैं आज के डेट में, इतनी फास्ट ब्रीदिंग हमारी चलती है, तो हमें ऑक्सीजन भी हमारे पूरे ऑर्गन्स को प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो 14% इलनेसेस आर कॉज्ड बाय एसिडोसिस। मैं इसको फिर से रिपीट करूंगी। और एसिडिक जो हमारी बॉडी हो जाती है, एसिडोसिस जो हमारी बॉडी में होता है ड्यू टू बैड डाइट जो हमारी बॉडी के लिए नहीं बना है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आर वेरी कॉमन नाउअडेज। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, डिहाइड्रेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। तो
योर बॉडी इज जेनेटिकली कंडीशन टू सर्वाइव एंड हील इटसेल्फ। कितनी प्यारी सी चीज है ये, जेनेटिकली कंडीशनड है सर्वाइव और खुद को हील करने, लेकिन हमने उसको चैलेंज किया हुआ है, आज अपनी हीलिंग को स्टॉप किया हुआ है। ये लाइन बहुत प्यारी है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी डिजीज नहीं जो क्यूरेबल नहीं है। नो इनक्यूरेबल डिजीज, ओनली इनक्यूरेबल पीपल। ये हिपोक्रेट्स का नो इनक्यूरेबल डिजीज, ओनली इनक्यूरेबल पीपल, ये मैं आपको साइंस बता रही हूँ, राइट।